Hi everyone, welcome back to What the Facts once again. मार्च 2025 में एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल किया। रीजन, इस कंपनी का कहना था कि अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत सरकार ने अपने हाथों में कुछ ज्यादा पावर्स ले ली है टू कंट्रोल द ऑनलाइन कंटेंट। यस, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नए सेंसरशिप रूल्स बनाए गए जिनको लेके एक्स का कहना था कि ये रूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को ब्रेक करता है, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस सोशल मीडिया हैंडल एक्स ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे कंटेंट को सेंसर कर रही है, जो कि आम जनता के हक के खिलाफ है, जो कि आम जनता के फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। अब क्या थे ये नए सेंसरशिप रूल्स? क्यों एलन मस्क की कंपनी एक्स के लिए इंडिया में वर्क करना चैलेंजिंग हो रहा था? ये सब समझने से पहले आइए समझते हैं कि 2023 से पहले कुछ फ्यू ऑफिशियल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे, उनके हाथों में ये पावर्स होती थी कि वो ऑर्डर्स दे सके किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को डिलीट करने की। लेकिन 2023 और 2024 की स्टार्टिंग में इन सारे रूल्स को चेंज कर दिया गया। अब कोई भी, इवन कोई भी लोकल पुलिस वाला हो, वो भी एक ऑनलाइन कंटेंट को डिलीट करने के ऑर्डर्स रिक्वेस्ट कर सकता था। सेकंड, एक नया ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया जिसको नाम दिया गया सहयोग, जिसमें जितनी भी किसी भी तरह के ऑनलाइन कंटेंट को डिलीट करने की रिक्वेस्ट डाली जा सकती थी। और इसके अलावा जितनी भी ये सोशल मीडिया कंपनीज होती थी, उन सबको इस रूल्स को फॉलो करना पड़ता था विदाउट इवन आस्किंग एनी जज। यस, इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि द आइडिया वाज टू रिमूव ऑल द फेक कंटेंट, ऑल द इलीगल कंटेंट, ऑल द फेक न्यूज, हेट स्पीचेस, जितना भी ये सब कुछ अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, इस सब को रिमूव किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी कोई भी कार्टून्स होते थे, कोई भी जोक्स होते थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ या फिर किसी भी और पॉलिटिशियन के खिलाफ, कोई भी क्रिटिकल पोस्ट होती थी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, दैट इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट जितने भी डिजास्टर्स हैं उनको हैंडल कर रही है। इसके अलावा कोई भी न्यूज रिपोर्ट होती थी एक्सीडेंट के खिलाफ, स्टैम्पेड के खिलाफ, उन सब चीजों को भी रिमूव किया जा रहा है। ये कहना था एलन मस्क की कंपनी एक्स का, जिसको लेके इस कंपनी ने आर्ग्यू किया हाई कोर्ट में। बहुत सारे ऑफिशियल्स कैन नाउ कंट्रोल दिस ऑनलाइन कंटेंट। कोई भी सेंसर करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। कोई भी कोर्ट का अप्रूवल क्यों नहीं चाहिए किसी भी कंटेंट को डिलीट करने से पहले। कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है सोशल मीडिया कंटेंट की। उनका कहना ये भी था कि दिस इज नॉट जस्ट टू कंट्रोल द हेट स्पीच, बट दिस इज ऑल्सो टू कंट्रोल ऑल द जितना भी क्रिटिसिज्म जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ऑनलाइन शेयर होता है, इस सब को चुप करवाने के लिए भी इस सारे रूल्स को बनाया जा रहा है। अब ये सब कुछ शुरू हुआ 2023 में, व्हेन सोशल मीडिया एक्स के ऊपर एक पोस्ट शेयर किया गया रूलिंग पार्टी के खिलाफ, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए। उसके बाद सितारा पुलिस के द्वारा ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप एक्स को एक नोटिस गया टू टेक डाउन द पोस्ट, क्योंकि उनका कहना था कि इस पोस्ट की वजह से सीरियस कम्युनल टेंशंस हो रही हैं। इंस्पेक्टर जितेंद्र सहाने ने एक्स को एक मेल लिखी जिसको उन्होंने कॉन्फिडेंशियल मेंशन किया, लेकिन एक्स ने मना कर दिया। एक्स रिफ्यूज टू रिमूव दैट पोस्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया, जिस वजह से ये सारा शुरू हुआ 2023 में, जो ये लड़ाई शुरू हुई मोदी और एलन मस्क की कंपनी एक्स के साथ। अब इतने टाइम के बाद ये फिर से सोशल मीडिया पे सारी न्यूज के बारे में आ रहा है, क्योंकि रॉयटर्स ने एक 2500 पेजेस की रिसर्च की, एक डीप रिसर्च की इस टॉपिक के बारे में, जिसपे उन्होंने जितने भी कोर्ट डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी भी न्यूज थी, जितनी भी कोर्ट रिकॉर्ड्स थे, केस डिटेल्स थी, उन सब को पढ़ा और एक पूरा आर्टिकल बनाया शोइंग हाउ इंडियाज सेंसरशिप सिस्टम वर्क्स। यस, इस आर्टिकल को पब्लिश करते हुए उन्होंने लिखा
that some 2,500 pages of non-public court filings reveal the behind-the-scene clash between the world's richest person and authorities in the world's most populous country over New Delhi's sweeping crackdown on online content. Yes. लेकिन इस सब को काउंटर करते हुए इंडिया ने हाई कोर्ट में कहा कि ये सारे रूल सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि कोई भी फेक या हेट स्पीच सोशल मीडिया पे नहीं फैलाई जाए, और अगर कोई भी ऐसा करता है तो वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उनका कहना ये भी था कि बहुत सारी टेक कंपनीज जैसे कि मेटा होगी, गूगल होगी, वो भी उनके इस डिसीजंस के जो ये सेंसरशिप रूल्स बनाए गए उनके साथ है, लेकिन इन बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा कोई भी कमेंट या कोई भी तरह किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया इस स्टोरी को लेके जो इंडियन गवर्नमेंट ने पेश की थी हाई कोर्ट में। एलन मस्क जो अपने आप को एक फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं, उन्होंने इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कंटेंट टेक डाउन को लेके बहुत सारी लड़ाइयां की हैं। ट्विटर्स ने ये भी कहा कि उन्होंने ये सारी पोस्ट को, ये सारे आर्टिकल्स को, पूरे 2500 पेजेस के आर्टिकल को पढ़ के और 7 पुलिस इंस्पेक्टर से बात करके बनाया है जो कि इन्वॉल्व थे उस सारे सोशल मीडिया कंटेंट रिमूवल सेंसरशिप में। उन्होंने ये भी लिखा कि जो भी ये इंफॉर्मेशन, जो भी ये रूल्स बनाए गए, सेंसरशिप रूल्स बनाए गए इंडिया के द्वारा, ये सिर्फ फेक न्यूज या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स पे जितना भी इलीगल न्यूज फैलती है, सिर्फ उन चीजों को ही नहीं रिमूव कर रही है, ये रिमूव कर रही है जितना भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसिज्म आ रहा है, कोई भी किसी भी तरह का स्टैम्पेड न्यूज आ रही है, न्यूज एजेंसीज में कोई भी न्यूज अगर होती है उसको भी साथ साथ रिमूव किया जा रहा है, जो कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको ब्रेक कर रहा है। ये सारी बहस की लड़ाई हुई एलन मस्क की कंपनी एक्स और इंडियन गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने सारे रूल्स जारी किए इंडिया में दैट कोई भी कंपनी अगर इन रूल्स को नहीं फॉलो करेगी तो उनके खिलाफ भी एक एक्शन लिया जाएगा। और अभी भी सारे के सारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके हाथ में ये पावर है दैट किसी भी तरह के ऑनलाइन कंटेंट को जो कि फेक स्पीच है, कोई हेट स्पीच है, कोई भी इलीगल कंटेंट है, किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट है, उसकी रिमूवल रिक्वेस्ट को इंडिया में कोई भी पोस्ट कर सकता है, जिसके लिए स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया हुआ है जिसका नाम है सहयोग। क्वेश्चन इज दैट क्या सच में ये पोर्टल सिर्फ इंडिया के लिए फेक स्पीच या फिर हेट स्पीचेस या फिर इलीगल कंटेंट को डिलीट करने के लिए बनाया गया है, या फिर जैसा एलन मस्क की कंपनी एक्स क्लेम करती है कि ये सिर्फ फेक स्पीच या फिर हेट स्पीचेस को रिमूव करने के लिए नहीं, बल्कि जितना भी क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, जितने भी कोई भी न्यूज होती है, एक्सीडेंटल न्यूज होती है, स्टैम्पेड न्यूज होती है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस होती हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो कौन सी न्यूज को सोशल मीडिया पे दिखाना चाहते हैं और कौन सी न्यूज को सोशल मीडिया से रिमूव करना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सच में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का रूल को ब्रेक करता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के, क्योंकि आम जनता के पास कोई भी हक नहीं है कि वो अपनी बात को सोशल मीडिया पे रख सके। इससे पहले भी बहुत सारी न्यूज़ेस ऐसी हो चुकी हैं कि एक्स को लेके बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी दैट दे आर स्प्रेडिंग न्यूज लाइक और विदाउट एनी सेंसरशिप ऑन देयर प्लेटफॉर्म, जिसको लेके इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंसरशिप्स लगाई थी, लेकिन एलन मस्क ने किसी भी तरह के किसी भी पोस्ट को एक्स से नहीं रिमूव किया, क्योंकि उनका मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबका हक है।